नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक नाम जो आज के इंडिया के साथ जुड़ा है, लेकिन उनकी कहानी बहुत सिंपल है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में। उनका परिवार अमीर नहीं था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक चाय की दुकान चलाते थे। उनकी मां हीराबेन एक गृहिणी थी जो अपनी ताकत और समझदारी के लिए जानी जाती थी। नरेंद्र 6 बच्चों में से एक थे। जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद नरेंद्र के माता पिता ने उन्हें मेहनत और ईमानदारी की सीख दी। वो अक्सर अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद करते थे। इससे उन्हें हर तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने बातचीत करने का हुनर और लोगों की जरूरतों को समझना सीखा। यही शुरुआती अनुभव उनके भविष्य को आकार देंगे। बचपन से ही नरेंद्र अलग थे। उन्हें ज्ञान की प्यास थी और देशभक्ति की गहरी भावना थी। वो रामायण और महाभारत की कहानियों से बहुत प्रभावित थे। इन महाकाव्यों की शिक्षाएं उनके दिल में घर कर गईं। इन्होंने उन्हें एक मजबूत नैतिकता और अपने देश की सेवा करने की इच्छा दी। उनकी मां हीराबेन ने उनके चरित्र को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने उन्हें आत्मनिर्भरता और दृढ़ता का महत्व सिखाया। उनकी शिक्षाओं ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने चुनौतियों का सामना करना और अपने सपनों को कभी न छोड़ना सीखा। उनका प्रभाव जीवन भर उनका मार्गदर्शन करता रहा। वडनगर का रेलवे स्टेशन युवा नरेंद्र की क्लासरूम बन गया। वो अक्सर यात्रियों को चाय बेचते थे। ये उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक मौका था। वो लोगों को ध्यान से देखते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं के बारे में सीखते थे। उनका तेज दिमाग हर बात को समझ लेता था। नरेंद्र सिर्फ देखने से संतुष्ट नहीं थे। वो चर्चाओं में हिस्सा लेते थे, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर बहस करते थे। लोग उनके ज्ञान और वाक्पटुता से हैरान थे। लोगों से जुड़ने की उनमें एक अद्भुत क्षमता थी। वो अपने विचारों को स्पष्टता और दृढ़ता से व्यक्त कर सकते थे। महत्वाकांक्षा के बीज उन्हीं शुरुआती वर्षों में बोए गए थे। नरेंद्र ने महसूस किया कि भारत एक दौराहे पर है। इसे मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। ऐसे नेताओं की जरूरत है जो आम आदमी से जुड़ सके। उन्होंने अपने देश की सेवा करने का आह्वान महसूस किया। ये आह्वान हर दिन मजबूत होता गया। उन्हें कड़ी मेहनत से डर नहीं लगता था। वो जानते थे कि महानता का रास्ता चुनौतियों से भरा है। वो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। वो अपने देशवासियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए दृढ़ थे। चाय की दुकान से सत्ता के गलियारों तक का उनका सफर शुरू हो चुका था। नरेंद्र की ज्ञान की खोज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वो अध्यात्म और दर्शन की ओर आकर्षित थे। साधुओं के जीवन ने उन्हें मोहित किया। इन साधुओं ने दुनियावी सुखों का त्याग कर दिया था। उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। नरेंद्र ने उनमें एक उच्च उद्देश्य के लिए अपनी लालसा का प्रतिबिंब देखा। वो खास तौर पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित थे। स्वामी जी का आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का संदेश उनके दिल में गहराई तक उतर गया। वो साधुओं के साथ धर्म और दर्शन पर घंटों चर्चा करते थे। साधुओं ने उनमें एक तेजस्वी और जिज्ञासु मन देखा। उन्होंने उनके आध्यात्मिक विकास का पोषण किया। इन बातचीत ने उनके दृष्टिकोण पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने सेवा की शक्ति में एक मजबूत विश्वास विकसित किया। उन्होंने इसे अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझा कि वो दबे कुचले लोगों का उत्थान करें और अपने देश की सेवा करें। यही आध्यात्मिक जागृति आने वाले वर्षों में उनकी राजनीतिक विचारधारा को आकार देगी। भारत और उसके लोगों की अंतर्निहित शक्ति में उनका विश्वास इन्हीं शुरुआती प्रभावों से उपजा। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो आत्मनिर्भर और गौरवान्वित हो। एक ऐसा भारत जो विश्व मंच पर अपना सही स्थान प्राप्त कर सके। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में शामिल होने का फैसला किया। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। ये हिंदू मूल्यों और सांस्कृतिक गौरव पर जोर देता है। ये अपने अनुशासन और संगठनात्मक ढांचे के लिए जाना जाता है। आरएसएस में शामिल होना नरेंद्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उन्हें अपनी ऊर्जा और देशभक्ति को सही दिशा देने का मंच प्रदान किया। उन्होंने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की आरएसएस की विचारधारा को अपनाया। वो संगठन की गतिविधियों में पूरी तरह से डूब गए। उन्होंने शाखाओं में बड़े उत्साह से भाग लिया। उन्होंने अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और टीम वर्क का महत्व सीखा। वो संगठनात्मक कार्यों में बहुत अच्छे थे। उन्होंने स्वाभाविक नेतृत्व गुण दिखाए। वो तेजी से आगे बढ़े। आरएसएस ने उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की गहरी भावना पैदा की। ये गुण उनके राजनीतिक जीवन में उनके बहुत काम आए। आरएसएस में बिताए समय ने उन्हें एक समर्पित और कुशल संगठक बना दिया। वो बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। वो अपने देश की और बेहतर तरीके से सेवा करने के लिए तैयार थे।
नरेंद्र के संगठनात्मक कौशल और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें आरएसएस के अंदर ज्यादा जिम्मेदारियां दी गईं। उन्होंने पूरे भारत में व्यापक यात्राएं की, संगठन को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया। वो हर तरह के लोगों से जुड़े। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य अयोध्या में भगवान राम के लिए एक मंदिर बनाना था। इस आंदोलन ने पूरे भारत के हिंदुओं को गहराई से प्रभावित किया और आरएसएस की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। आंदोलन के दौरान नरेंद्र के काम ने उन्हें भाजपा के अंदर पहचान दिलाई। उनके संगठनात्मक कौशल और जनता से जुड़ने की क्षमता ने पार्टी नेतृत्व को प्रभावित किया। उन्होंने उनमें एक भावी नेता देखा। उन्हें 1987 में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल किया गया। भाजपा में उनका उदय बहुत तेज था। उन्हें 1988 में गुजरात इकाई का महासचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने राज्य में पार्टी के आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1995 के गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वो राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर आ गए थे। वाइब्रेंट आर्किटेक्ट। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात में भाजपा सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ऐसे समय में कार्यभार संभाला जब गुजरात एक विनाशकारी भूकंप से जूझ रहा था। राज्य को एक मजबूत और निर्णायक नेता की जरूरत थी। मोदी इस काम के लिए तैयार थे। उन्होंने उल्लेखनीय कुशलता के साथ राज्य के पुनर्निर्माण कार्यों का नेतृत्व किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात पहल शुरू की। इस पहल ने दुनिया भर के निवेशकों को राज्य की क्षमता दिखाई। उनके नेतृत्व में गुजरात ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास देखा। राज्य उद्योगों का केंद्र बन गया। इसने महत्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित किया। मोदी के विकास मॉडल की कई लोगों ने प्रशंसा की। उन्हें एक दूरदर्शी नेता माना गया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विवादों से मुक्त नहीं था, फिर भी वो राज्य में एक लोकप्रिय व्यक्ति बने रहे। 2007 और 2012 में उन्हें दोबारा चुना गया। विकास और सुशासन के उनके ट्रैक रिकॉर्ड ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्हें एक संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। जोरदार जनादेश। 2014 में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। 3 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एक पार्टी ने यह उपलब्धि हासिल की हो। मोदी का कैंपेन मतदाताओं के दिलों को छू गया था। उन्होंने विकास और सुशासन का वादा किया था। उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का वादा किया था। उन्होंने विश्व मंच पर भारत के गौरव को बहाल करने का वादा किया था। भारत के लोगों ने उन पर अपना विश्वास रखा था। मोदी की जीत भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने एक नए युग की शुरुआत की। 26 मई 2014 को उन्हें भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। चाय की दुकान से प्रधानमंत्री कार्यालय तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। वो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच गए। उनकी कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और भारत की अदम्य भावना की ताकत का प्रमाण है। मोदी के नेतृत्व में भारत का परिवर्तन। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों और पहलों की शुरुआत की। उनका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक महाशक्ति में बदलना था। उन्होंने स्वच्छता जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। स्वच्छ भारत अभियान उनकी पहली पहलों में से एक थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना था। वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य भारत के हर घर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना था। इस योजना के तहत लाखों बैंक खाते खोले गए। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना था। इसने विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। जीएसटी का कार्यान्वयन एक बड़ा सुधार था। इसने कर ढांचे को सरल बनाया और भारत में एकल बाजार बनाया। इन पहलों का भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मोदी सरकार ने कुछ साहसिक फैसले भी लिए, जैसे 2016 में उच्च मूल्य के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण और 2019 में अनुच्छेद 370 का निरसन। इन फैसलों पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय हित में कड़े फैसले लेने की मोदी की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। विश्व मंच पर मोदी। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व
भारत की सीमाओं से परे तक फैला। वो विश्व मंच पर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर भारत के विचारों को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ व्यक्त किया। वो विकासशील देशों के मुखर समर्थक के रूप में उभरे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के बारे में जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश किया। मोदी की विदेश नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाने पर केंद्रित थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत किए। उन्होंने रूस और चीन के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। उनके कूटनीतिक प्रयासों ने विश्व मंच पर भारत का कद ऊंचा किया। नरेंद्र मोदी का सफर लोक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वो ऐसे नेता हैं जो जनता से जुड़ते हैं। वो एक दूरदर्शी हैं जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। वो एक सुधारक हैं जो कड़े फैसले लेने से नहीं डरते। उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत आने वाले वर्षों तक भारत की नियति को आकार देती रहेगी।